सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के एग्जामिनेशन 2019 का रिजल्ट वेट करने वालों के लिए खुशखबरी यह है कि अब उनके रिजल्ट 13th में या उससे पहले भी आ सकते हैं, क्योंकि क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन का इवैल्यूएशन प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब टेक्निकल प्रोसेस बचा है, जो कि इवैल्यूएशन सेंटर और लोकल सीबीएसई ऑफिस के बीच में होता है। जहां तक क्लास 10 के कॉपी की इवैल्यूएशन प्रोसेस की बात है, तो उनके 2 कॉपीज सोशल स्टडीज और इंग्लिश का इवैल्यूएशन अभी पेंडिंग है, जो अगले वीक तक कंप्लीट हो जाने की उम्मीद है। हालांकि इवैल्यूएशन के प्रोसेस में कुछ स्टेट जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल और कुछ अन्य स्टेट्स में इवैल्यूएशन का प्रोसेस अभी स्लो बताया जा रहा है। तो इन स्टेट से रिजल्ट आने में थोड़ी सी देरी होने के कारण ही यह बताया जा रहा है कि रिजल्ट 13th में 2019 तक निकल जाएगा। जैसा कि इवैल्यूएशन का रिपोर्ट ऑल ओवर इंडिया से आ रहा है और नॉर्थ जोन की रिपोर्ट मिली है, उसके अनुसार इवैल्यूएशन का प्रोसेस क्लास 12 के लिए नियरली कंप्लीट हो गया है। सीबीएसई बोर्ड ने एक्स्ट्रा एफर्ट किया इस साल, ताकि इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है पूरी तरह से एरर फ्री रहे। इवैल्यूएटर स्टैट्यूटरी आए और एटलीस्ट 8 आवर के वर्क को दें और उनका इवैल्यूएशन प्रोसेस पूरी तरह से एरर फ्री हो। इसके लिए एग्जामिनर इवैल्यूएटर इंस्ट्रक्शन देते थे कि केवल मार्किंग प्रोसेस पर ही डिपेंडेंट नहीं हो, बल्कि कॉपी में लिखे गए आंसर को अपने एक्सपीरियंस और जितना भी सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ है उसके हिसाब से चेक करें। रिपोर्ट इंडिया नाउ को बताया गया है, उसके अनुसार 2019 के बोर्ड एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन का प्रोसेस प्रेजेंटली नॉर्थ इंडिया में नियरली कंप्लीट है। हालांकि कुछ स्टेट जैसे बिहार हो गए, उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट हो गया, झारखंड और वेस्ट बंगाल में अभी यह डिलेड चल रहा है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जोन के जितने भी एग्जामिनर से कंसल्ट किया गया, उन्होंने इवैल्यूएशन प्रोसेस के बाद बताया है कि सीबीएसई क्लास 12th में इकोनॉमिक्स के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन के पेपर का भी इवैल्यूएशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। फिर साउथ इंडिया के कई स्टेट जिसमें केरल और सेंट्रल चेन्नई में, यहाँ से अभी इवैल्यूएशन के कंप्लीशन का रिपोर्ट नहीं आया है। तो सीबीएसई बोर्ड ने एक्स्ट्रा एफर्ट किया इस साल, ताकि इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है पूरी तरह से एरर फ्री रहे। इवैल्यूएटर स्टैट्यूटरी आए और एटलीस्ट 8 आवर के वर्क को दें और उनका इवैल्यूएशन प्रोसेस पूरी तरह से एरर फ्री हो। इसके लिए एग्जामिनर इवैल्यूएटर इंस्ट्रक्शन देते थे कि केवल मार्किंग प्रोसेस पर ही डिपेंडेंट नहीं हो, बल्कि कॉपी में लिखे गए आंसर को अपने एक्सपीरियंस और जितना भी सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ है उसके हिसाब से चेक करें। स्टूडेंट के लिए रिजल्ट वेटिंग का जो इम्पेशेंस है अब दूर हो जाएगा। कुल मिलाकर यह इवैल्यूएशन प्रोसेस कैसा रहा, इस बारे में डिफरेंट इवैल्यूएशन सेंटर के इवैल्यूएटर से बातचीत करने पर पता चला है कि सीबीएसई ने जो गाइडलाइंस दिए थे इवैल्यूएटर को, उसके हिसाब से इवैल्यूएशन का प्रोसेस किया गया। इवैल्यूएशन के दौरान जितने भी लेनियंसी बरतने की बात कही गई थी और जिन जिन सब्जेक्ट में ग्रेस मार्किंग जैसा कुछ भी प्रोविजन, हालांकि वे स्पष्ट बोलने से बचते रहे, लेकिन जैसा कि रिपोर्ट आया है उसके अनुसार स्टूडेंट को जहां जहां बेनिफिट्स दिए जाने थे सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, वो बेनिफिट दिए गए हैं। इस बार जो सीबीएसई का बोर्ड एग्जामिनेशन फ्री एंड फेयर कंडक्ट हुआ। पिछले साल की तरह क्वेश्चन का लीक इकोनॉमिक्स क्लास 12th के लिए और मैथ क्लास 10th के लिए हुआ था, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एरर फ्री एग्जामिनेशन नहीं हुआ। सीबीएसई बोर्ड के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर क्लास 12th और 10th में थे, जिसमें एरर 1 से ज्यादा था और स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स स्कूलों के टेंशन को बढ़ा चुका था। तो इन सब बातों को देखते हुए इवैल्यूएशन के प्रोसेस एक्सट्रीम अलर्ट की स्थिति थी और इवैल्यूएशन के दौरान बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे और इवैल्यूएटर पॉजिटिवली को इवैल्यूएट किया है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के कई इंस्ट्रक्शन इवैल्यूएटर पर ही लागू है। इन सब के बाद यह बताया जा रहा है कि इवैल्यूएशन का प्रोसेस बेहतर रहा और मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए बेनिफिट की बात है। अब इसको दूसरे अर्थ में ले तो कहेंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट पास कर जाएंगे और इस बार भी कहा जा रहा है कि स्टूडेंट को बेहतर मार्क्स मिले हैं। कि अभी क्लास 10th का इवैल्यूएशन प्रोसेस चल रहा है, इसलिए इसमें जो मार्किंग का कैलकुलेशन बताना मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्लास 10th के बारे में इवैल्यूएटर ऑप्टिमिस्टिक है। खुद सीबीएसई बोर्ड भी क्लास 10th को लेकर सेंसिटिव है। इस बार 18 लाख से ज्यादा
ज्यादा स्टूडेंट क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में भाग लिए थे। सीबीएसई भी चाहता है कि स्टूडेंट का आउटपुट रिजल्ट बढ़िया आए और बाद में किसी तरह का यानी लास्ट टाइम वाले केओस और अनार्की की स्थिति नहीं हो।